गुरुदत्त ने अभी अभी आर्मी ज्वाइन की थी। उसकी पहली तैनाती सिक्किम में नथुला के पास हुई थी। उन दिन चीन और भारत के बीच तनातनी चल रही थी। रोजाना चीनियों के घुसपैठ की खबरें आती रहती थी। एक दिन गुरुदत्त की यूनिट को एक ऐसी ही खबर मिली कि उनसे थोड़ी दूरी पर कुछ चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं। वे वहां जाकर देखें कि वे घुसपैठ न कर पाएं और वापस लौट जाएं। जब उनकी यूनिट वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक सीमा के बहुत अंदर तक घुस आए हैं। वे लोग उनके पास पहुंचे और उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन चीनी सैनिक नहीं माने और वे धक्का मुक्की करने लगे। उस धक्का मुक्की में एक चीनी सैनिक ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिस वजह से एक गोली गुरुदत्त की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को जाकर लगी। कमांडिंग ऑफिसर को गोली लगते ही गुरुदत्त और उसके साथी आग बबूला हो गए। उन्होंने भी गोली चलानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, लेकिन चीनी सैनिक उनके मुकाबले बहुत ज्यादा थे। इस कारण गुरुदत्त और यूनिट के कई सिपाही घायल होकर गिर पड़े थे। गुरुदत्त के शरीर से खून बह रहा था। वह अब थक चुका था। वह उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे एक बुलंद आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक 25 साल का सिख सिपाही उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। वह सिपाही उसके पास आया और बोला, पाजी उठो, इनको छड़ना नहीं। उस सिपाही की आवाज में पता नहीं कैसा जोश था कि गुरुदत्त उठ खड़ा हुआ। उन दोनों ने मिलकर बहादुरी के साथ चीनियों का सामना किया और उन्हें मार भगाया। गुरुदत्त बहुत घायल हो चुका था, इसलिए वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लगभग 4.5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसने देखा कि उसके बेड के सामने कुछ सीनियर ऑफिसर और उसके साथी खड़े हैं। ऑफिसर्स उसके पास आए और बोले कि जवान, तुम काफी बहादुर हो। तुमने घायल होते हुए भी इतने चीनियों को अकेले ही मार भगाया। गुरुदत्त ने कहा, नहीं सर, मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक और सिख सिपाही था जिसने मुझे हौसला दिया और मेरे साथ उन चीनियों को मार भगाया। गुरुदत्त की यह बात सुनकर उसके सीनियर ऑफिसर सोच में पड़ गए, क्योंकि गुरुदत्त की यूनिट में उसके अलावा कोई और सिख सिपाही नहीं था। उन्होंने गुरुदत्त को बताया कि उन्हें उसके अलावा वहां कोई और सिख नहीं मिला, पर गुरुदत्त यह मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद गुरुदत्त ने अपने ऑफिसर्स को उस सिपाही का हुलिया बताया, जिसे सुनकर वे आश्चर्य में पड़ गए। सीनियर ऑफिसर ने अपने पर्स से एक फोटो निकाली और कहा, क्या तुम इसी सिपाही की बात कर रहे हो? गुरुदत्त ने कहा, ये वही है जिसने मेरी मदद की, पर यह फोटो आपके पास कैसे? तब उन्होंने इस सिख सिपाही के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इनका नाम बाबा हरभजन सिंह है। ये 1966 में फौज में भर्ती हुए थे। 1968 में इनकी ड्यूटी पूर्वी सिक्किम में लगाई गई। एक दिन सेना को जरूरी सामान पहुंचाते वक्त पूर्वी सिक्किम में नथुला के पास उनका पांव फिसल गया और खाई में गिरकर उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उन्हें बहाकर 2 किलोमीटर दूर एक झील में ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक को अपने शरीर के बारे में बताया। खोजने पर 3 दिन बाद उनका शरीर वहीं पाया गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका मंदिर भी बनवाया गया, जहां पर सैनिक माथा टेकते हैं। अपनी मौत के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपने दोस्तों को और सेना के अधिकारियों को नथुला के आसपास दुश्मन सेना की जानकारी देते रहे, जो हमेशा
सच साबित होती। इसी कारण उनके देह त्यागने के बाद भी उन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया।